मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। सुनते हैं 16 जून के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा हमें स्मृति दिलाए कि बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, और बाबा ने कहा इस खजाने को दान करना है। मगर दान तभी ही किया जाता है जब स्वयं में ज्ञान से भरपूर रहेंगे, तब तो दान करेंगे। कहा जाता है कि मम्मा मातेश्वरी जब बाबा की मुरली सुनती थी, एकदम एकाग्रचित्त होकर एक टक बाबा को देखती थी, और मुरली के वक्त उनका ध्यान, उनका शरीर भी, मन इधर उधर जरा भी नहीं भटकता था। बस बाबा की एक एक मुरली महावाक्य को स्वयं में ग्रहण करती थी। जब वो ग्रहण कर लेती थी तब सभी को दान करती थी। तो बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं कि आप बच्चे भी इसी तरह से ज्ञान रत्नों को धारण करो। और साथ ही साथ शिव बाबा ने बताए, बाबा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ेंगे तो बाबा सक्रीम है, बहुत मीठा है, उनके साथ ही हमें बुद्धि योग लगाना है। क्योंकि इस समय दुनिया में सभी संबंध दुख देने वाले हैं, और 63 जन्म का हमारा भी तो हिसाब किताब है। इसीलिए सबसे हमारा चुकतू हो रहा है। और जो बाबा के ज्ञान रत्न हैं उसे बुद्धि रूपी झोली में भरपूर करना है। शिव बाबा की याद से ही हमारा कल्याण है। इसीलिए जितना हो सके चलते फिरते, खाते पीते बाबा की याद में रहना है। और बाबा ने बताया तन की कोई बीमारी है तो बड़ी बात नहीं। जब हमें पता है नथिंग न्यू और हमारा ही किया हुआ कर्म है, तो उसमें घबराना नहीं है। बस एक बात का ध्यान देना है, तन की बीमारी मन पर ना आए। फिर आज के मातेश्वरी जी का पुरुषार्थ, मम्मा की जो वाणी में कहा गया है कि मम्मा गंभीरता की मूरत थी, और गंभीरता के साथ साथ मातेश्वरी जगदम्बा सहनशीलता भी थी। मम्मा ने हर बात को जैसे ग्रहण किया। मम्मा साकार में कोई ममता वाली माँ नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ, टीचर और गुरु जैसे बनकर शिक्षा भी दी और गुरु बनकर मार्गदर्शी भी बने। सर्व गुणों के वे देखो खान थे। साथ ही साथ मम्मा में बहुत अच्छा गुण था, गंभीरता और धैर्यता। उसके साथ समाने की भी शक्ति और समेटने की भी शक्ति। इन दोनों शक्तियों के साथ सहनशीलता की मूरत भी थी। सहनशील तो बहुत ही था। जैसे कि मातेश्वरी को बताते हैं ना कि मम्मा को शरीर की व्याधा कैंसर के रूप में था। इतनी भयानक बीमारी होते भी मातेश्वरी जगदम्बा के चेहरे पे जरा भी उसका
दर्द का एहसास नहीं होता था। मम्मा ने उस दर्द को भी अपने योग बल से अपने अंदर समा लेती थी। इतनी सहन शक्ति की मूरत थी। तो वैसे ही हम सब भी इस मार्क्स के पुरुषार्थ के साथ हम भी ये गुण को अपने अंदर ग्रहण करें। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य सार में। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्न का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। मूल्य का प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैक्रीन बाबा अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए। एक मुझ बाप को याद करो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले संबंध हैं। शिव बाबा ने कहा, विश्व का मालिक बनना है तो ज़रूर 63 जन्म का हिसाब किताब चुकतो करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतो हो। बाबा ने कहा, मैं सर्व संबंधों की सैक्रीम हूँ। बस बाबा के साथ संबंध जोड़ो। फिर सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाबा ने जो अतः ज्ञान का धन दिया उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है, कोई भी दर से खाली ना जाए। दूसरी पॉइंट है, बाबा की याद से कल्याण होना है, इसीलिए जितना हो सके चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक शिव बाबा से ही जोड़नी है। वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रखकर तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। सारे वृक्ष के नॉलेज को स्मृति में रखकर तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करता है। इसका भी रहस्य है, आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष का ज्ञान बुद्धि में स्वतः ही आता है। तो सारे वृक्ष का ज्ञान स्मृति में रखकर साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो तो ये नशा खुशी दिलाएगी और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा भी तपस्या भी साथ साथ रहेगा। स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। अच्छा, ओम शांति।